सुबह सुबह उठते ही हम लोग एक काम जरूर करते हैं, मोबाइल यूज करना। और इसमें व्हाट्सएप खोलना या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल यूज करना। लेकिन आप लोग सोचिए, इसमें कोई भी ऐप भारत का नहीं है। ये सब स्वदेशी कंपनियों का ऐप है, ज्यादातर अमेरिका की। जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, हमारा डेटा, फोटोज, पसंद नापसंद, लोकेशन, चैट, सब विदेश के सर्वर पर जाता है। और आजकल के दिनों में डेटा सोने से ही कीमती हो गया। हाल ही में अमेरिका के एक बड़ी आर्थिक फैसले ने भारत में एक नई सोच को जन्म दिया है। अमेरिका ने तय किया कि भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 50% का तारीफ लगाया जाएगा। इस फैसले से टेक्सटाइल्स, दवा और इंजीनियरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में हलचल मच गया। आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों किया? काफी समय से अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, जिसमें शर्त थी कि किसानों और छोटे बिजनेस वालों को मिलने वाली सरकारी मदद कम कर दी जाए। लेकिन हमारे सरकार ने साफ कहा कि किसानों और छोटे बिजनेस वालों का हित पहले है, विदेशी दबाव बाद में। यहाँ से शुरू होता है स्वदेशी 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब समय आ गया है, भारत सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने इस सोच को नाम दिया है कि स्वदेशी 2.0। ये सिर्फ विदेशी सामानों को बहिष्कार नहीं बल्कि सोच और आदतें बढ़ने का अभियान है। पुराना स्वदेशी और नया स्वदेशी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गांधी जी के समय में स्वदेशी का मतलब था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना और खादी अपनाना, और आज का स्वदेशी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के दौरे में अपने देश का ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना। एक बार कल्पना कीजिए, गूगल की जगह में भारतीय सर्च इंजन, व्हाट्सएप की जगह में भारतीय मैसेजिंग ऐप और फेसबुक के जगह में भारतीय सोशल नेटवर्क। बदलेगा सिर्फ ऐप नहीं, पूरा खेल ही बदल जाएगा। उदाहरण के लिए यूपीआई की सफलता। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीआई वीसा और मास्टर कार्ड जैसे कंपनियों को चुनौती देगा, लेकिन आज यूपीआई न सिर्फ भारत में छा गया है बल्कि दुनिया के लिए भी एक मॉडर्न बन चुका है। ये साबित करता है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत के हिसाब से बनाए जाए तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफल हो सकती है। स्वदेशी 2.0 सफल होने के लिए 3 इम्पोर्टेंट रोल्स है। पहला, सरकारी सपोर्ट। डेटा को भारत में ही रखने के लिए कानून, स्टार्टअप को फंडिंग और रिसर्च के लिए बेहतर माहौल चाहिए। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर का नवाचार। ऐसे सर्च इंजन जो भारतीय भाषाओं में काम करने और ऐसे सोशल मीडिया जो हमारे संस्कृति और त्योहारों को समझे। और तीसरा रोल है जनता का सपोर्ट। नए भारतीय ऐप आने पर उन्हें अपनाना, नियमित इस्तेमाल करना और बढ़ावा देना। ये स्वदेशी 2.0 जरूरी क्यों है? आज हम जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वे विदेशी कंपनियों का है। वे अपने फायदे के लिए कभी भी नियम बदल सकता है। डेटा पर रोक, कंटेंट सेंसर या नीतियों में बदलाव। अगर हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म होंगे तो नियंत्रण हमारे हाथ में रहेगा। भारत की टेक्नोलॉजी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? लाखों की आईटी प्रोफेशनल्स, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम्स और 140 करोड़ की विशाल आबादी। इस तीनों को मिलकर हम दुनिया स्तर के प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और इसके फायदे, अपने ऐप और प्लेटफॉर्म बनाने से डेवलपर्स, डिजाइनर्स, मार्केट एक्सपर्ट और सपोर्ट स्टाफ के लिए लाखों रोजगार बनेगा। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी,
डिजिटल फ्रीडम बनेगा और हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव से सुरक्षित होंगे। भविष्य का सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में दुनिया सिर्फ गूगल करो नहीं बल्कि भारत सर्च करो भी कहेगा। ये सिर्फ हमारे हाथों में है। स्वदेशी 2.0 सिर्फ नीति बदलाव नहीं बल्कि डिजिटल आजादी की शुरुआत है। जैसे गांधी जी के समय में हमें कपड़ों में स्वदेशी अपनाया, वैसे ही अब टेक्नोलॉजी में अपनाना होगा।